Today we are learning about elimination method. एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट करना, हटाना, खत्म करना। यानी अगर कोई भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, लेट इट विल बी ये हमारे पास एक एग्जांपल है एंड वी हैव टू सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम किस वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है, तो यानी कि इसको एलिमिनेट करने के लिए हमारे को इनका कोफिशिएंट सेम करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर इसका कोफिशिएंट 3 है और इसका 6 है तो 3 की टेबल में 6 आता है। तो अगर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2। यानी हमने क्या करा, हमने इसमें y के कोफिशिएंट को सेम करने की कोशिश करी है। तो y के कोफिशिएंट को अगर हम सेम करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन 2 तो हमारे पास ये थी, इसको हमने एज इट इज लिख लिया। लेकिन इक्वेशन 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जा 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 12। नाउ सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट यानी कि साइन चेंज करना है हमें। साइन चेंज करेंगे तो प्लस 6y और माइनस 6y कट गए, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 3, माइनस से माइनस गया, x इज इक्वल्स टू 3। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इधर इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2, किसी भी एक में रख सकते हो। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 में रखते हैं 2 इंटू 3 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, 3y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 6, y इज इक्वल्स टू 0। सो सॉल्यूशन हमारे पास इसका क्या आ गया कि 3,0। दिस इज द सॉल्यूशन। मैंने तो इसको किया था y का कोफिशिएंट सेम करके, लेकिन अगर हम इसी क्वेश्चन को x का कोफिशिएंट सेम करके करना चाहें तो हम कैसे करेंगे। अगर हमें x का कोफिशिएंट सेम करना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। इक्वेशन 1 में इस वाले कोफिशिएंट से, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 3 है, तो इस 3 से इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड इक्वेशन 2 बाय 2। इक्वेशन 2 को इस वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया एंड सब्ट्रैक्ट, और दोनों को हमने आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया। यानी अगर इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 18। अब अगर हम 2 से सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 18। दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया, ये कट गया, माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0। y की वही वैल्यू आई जो यहाँ से आई थी। अब y की वैल्यू को चाहे हम इक्वेशन 1 में रखें चाहे इक्वेशन 2 में रखें, सेम आंसर आएगा। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 में रख दिया तो 2x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 3। तो सॉल्यूशन क्या आया हमारे पास, 3,0। दिस इज द वे ऑफ एलिमिनेशन मेथड। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि अगर हमें क्वेश्चन किसी और तरीके से आया तो हम एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाएंगे। कई बार क्वेश्चन में हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यूज होती हैं, फ्रैक्शन में वैल्यूज होती हैं, तब हमें क्या करना है, अगर हमारे को एलिमिनेशन मेथड से कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है और हमें एग्जांपल दिया है x अपॉन 4 y अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 2, x बाय 3 y बाय 2 इज इक्वल्स टू 3। एक इक्वेशन ये दे रखी है और एक इक्वेशन ये दे रखी है। तो सबसे पहले
एलसीएम देख लेते हैं इन दोनों का। एलसीएम क्या है? इक्वेशन 1 में एलसीएम 20 आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 20 एंड इक्वेशन 2 का एलसीएम क्या है? 6, इक्वेशन 2 बाय 6। तो इक्वेशन को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20x डिवाइड बाय 4, 20y डिवाइड बाय 5, 20 इंटू 2, इट मीन्स 5x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 40। थर्ड इक्वेशन ये हो गई हमारे पास। अब इस वाली इक्वेशन को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, आप इस तरीके से करके देख लीजिएगा। 6 को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 डिवाइड बाय 3 2x, 6 डिवाइड बाय 2 3y इज इक्वल्स टू 6 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 18। ये इक्वेशन नंबर 4। अब हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है, तो हमें कोई भी दो कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे। अगर मैं x के कोफिशिएंट सेम करना चाहती हूँ तो मैंने क्या लिखा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 2 एंड इक्वेशन 4 बाय 5 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 3 फ्रॉम 4। यानी कि मैं 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो 4 इक्वेशन मैंने यहाँ पर है, 4 इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 इंटू 18 90। इक्वेशन 3 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। 10x 8y 80। अब मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 7y इज इक्वल्स टू 10, y इज इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाय 7। y की वैल्यू 10 डिवाइड बाय 7, चाहे आप इक्वेशन 3 में रखिए चाहे इक्वेशन 4 में रखिए, आंसर सही एक ही आएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी रख सकते हो। मान लो आप इक्वेशन 4 में रखते हो, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में अगर y की वैल्यू रखते हो तो 2x प्लस 3 इंटू 10 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 18। 2x इज इक्वल्स टू 18 डिवाइड बाय 1 माइनस 30 अपॉन 7। 2x इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 96 अपॉन 2 इंटू 7। x इज इक्वल्स टू, ये आंसर आ गया। x और y की वैल्यू फ्रैक्शन में भी आ सकती है, यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये है आपका एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें क्या करना है, या तो x या y दोनों में से किसी एक के कोफिशिएंट को सेम करना है और उसके बाद उन्हें सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके एलिमिनेट करना है। ओके, दिस इज द वे ऑफ एलिमिनेशन मेथड। देयर इज वन मोर एग्जांपल फॉर एलिमिनेशन मेथड। For example, 2ax minus by plus a plus 4b is equals to 0. 2bx plus ay plus b minus 4a is equals to 0. So तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है तब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करके लिख लेते हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई 2ax ये इक्वेशन हो गई। अब जब हमें एक वेरिएबल माइनस का दिख रहा है और एक प्लस का दिख रहा है, तो हम कोशिश करते हैं कि y के कोफिशिएंट को सेम करें।
और अगर y के कोफिशिएंट को सेम करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम क्या करते हैं, इक्वेशन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by a and equation 2 by b and add। एक अगर माइनस का है और एक अगर प्लस का है तो हम सिर्फ ऐड कर देते हैं डायरेक्टली, इनको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं होती, जो भी हमें रिक्वायरमेंट है उससे मल्टीप्लाई करके। इक्वेशन 1 को अगर a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2a² x माइनस 2ab y इज इक्वल्स टू, इधर मल्टीप्लाई किया तो -a² माइनस 4ab। इस ब्रैकेट को हमने ओपन कर दिया तो माइनस की वजह से ये साइन भी माइनस हो गया। सेकेंड इक्वेशन में अगर b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2b² x प्लस 2ab y इज इक्वल्स टू -b² प्लस 4ab। और अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं, ऐड करते वक्त कभी भी हमारा सिंबल चेंज नहीं होता है, तो ये वैल्यू कट गई और ये वाली वैल्यू कट गई। 2a² प्लस b² x इज इक्वल्स टू माइनस a² प्लस b²। सो x इज इक्वल्स टू माइनस a² प्लस b² डिवाइड बाय 2a² प्लस b²। ये दोनों फैक्टर कट गए, -1/2। अब x की वैल्यू चाहे आप इक्वेशन 1 में रखो चाहे इक्वेशन 2 में रखो, बात एक ही है। फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2a इंटू -1/2 माइनस 2by इज इक्वल्स टू -a माइनस 4b। 2 से 2 कट गया, ये a उधर चला जाएगा, -2by इज इक्वल्स टू -a माइनस 4b प्लस a। तो ये a से a कट गया हमारे पास, तो y इज इक्वल्स टू -4b डिवाइड बाय -2b, इट इज 2 एंड दैट इज द आंसर। सो दिस इज द वे। अगर हमें a और b में कोफिशिएंट दे रखे हैं तब भी हम एलिमिनेशन मेथड बहुत इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आज के लिए आपका होमवर्क यही है कि यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एलिमिनेशन मेथड।